लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या था, एजुकेशन वॉज गुड बट इट वॉज इक्वली एक्सपेंसिव, वेर एज जर्मनी में क्वालिटी के साथ लाइक मोर वैल्यू फॉर लेस मनी कह सकते हो कि जर्मनी में मिलता है. मतलब क्यों बच्चा जर्मनी जाएगा? क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज करनी पड़ेगी. There are two main reasons for this. If I account for everything, it might come to around 15 lakh rupees, and this includes everything. बिकॉज उसमें से आई गेस 11 लाख तो आपका ही हाँ, है एंड हाँ. 4 लाख रुपीज हम मिसलिंग वो एक्सपेंसेस तो काउंट कर कोई सकते भी आप हैं. कंट्री में जाओ तो 4 तो लाख 4 लाख तो रुपीस होना ही तो होना हाँ. है. यहाँ पे पेरेंट्स को भी इतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रेस नहीं करूँगा और मेरी एजुकेशन को भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, तो आई चोज जर्मनी. फिर मैंने आपके साथ मीटिंग की थी यहाँ पे, सर के साथ और मैम, आप दोनों थे वहाँ पे. एक वो घर की जो फीलिंग आती है ना कि ओके ये बंदा जो बोल रहा है ना वो घर का कोई बोल रहा हो ना, ऐसा ही लग रहा है. Hi, so today you are at Amrit Pala Vision and we have got 4 student visa in a row and we are interviewing our third student Preet Khatri, who recently got his German student visa and he's going to Rudbochum to study Masters of Physics. So hi, congratulations Preet. थैंक यू मैम. So Preet, क्यों Germany select किया है? Why not other countries? मैम पहले तो लाइक इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए मैंने जब डिसाइड किया कि ओके मुझे कॉलेज बाहर से ही करना है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ आए थे लाइक माइंड में. देयर वाज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड देन ऑफ कोर्स जर्मनी, जो मैंने फाइनली डिसाइड किया. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या था, एजुकेशन वॉज गुड बट इट वॉज इक्वली एक्सपेंसिव, वेर एज जर्मनी में क्वालिटी के साथ प्राइस में कंपनसेशन नहीं होता. मतलब आप लाइक मोर वैल्यू फॉर लेस मनी कह सकते हो कि जर्मनी में मिलता है. यहाँ पे पेरेंट्स को भी इतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रेस नहीं करूँगा और मेरी एजुकेशन को भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, तो आई चोज जर्मनी इन द एंड. But Preet, like in other countries, वो English speaking countries है, right? And Germany में अगर हम जा रहे हैं तो हमें German language भी करना है, and I'm sure आपने भी already B1, B2 already किया हुआ है. So उसमें क्या difference है? मतलब क्यों बच्चा जर्मनी जाएगा? क्योंकि वहाँ पे language करनी पड़ेगी. There are two main reasons for this. First is कि वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल साइंसेस या इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो अगर कनाडा का अगर बच्चा सोचेगा तो वहाँ पे इंजीनियरिंग का सीन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जर्मनी का है. नेचुरल साइंसेस में रिसर्च जो होती है जर्मनी में, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, लाइक इट्स टॉप टियर. देन देर इज़ ऑल्सो द फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अगर आप यूनिवर्सिटी वहाँ पे अटेंड करते हो तो देर इज़ मिनिमल ट्यूशन फीस. There's none at all actually, but you have to pay a semester fees that's like around 300 euros per semester, which is quite affordable in my opinion. Whereas अगर आप कनाडा या अमेरिका की बात करो तो it's like 20 lakh rupees per like year. That's Right. it's a big Right. It's a big So you think that like free education itself is an opportunity and no matter like हमें कितना भी उसके लिए एफर्ट लगाना पड़े, it is worth it, It right? is, yeah. That's great. Yeah. So yes, so you are going for Rudbochum. So what is the special thing about that university? Because I know that you have got 2 to 3 other offer letters also Yes. from different universities. So why you chose Rudbochum? Ever since I was a kid मुझे ना like बहुत कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ इंक्वायरी थी कि वाई आर स्टार्स लाइक फॉर्मिंग इन दिस वे. ऐसे हमको फॉर्मेशंस मिलते हैं स्टार्स में, वो कैसे क्यों ऐसे ही हैं, स्टफ लाइक दैट. तो धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया तो आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन फिज़िक्स नेचुरली. और मैं रूरबोखम यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे प्लाज्मा फिज़िक्स का एक स्पेशलाइजेशन है. And I've been quite fascinated by plasma ever since I got to know about it. So वहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से रिसर्च और स्पेशलाइजेशंस है प्लाज्मा फिज़िक्स की, तो उस रीज़न की वजह से मैंने रूरबोखम यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया है ओवर अदर्स. That's good. So आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस जर्मनी के लिए कितना होगा अब तक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम फ्री एजुकेशन के लिए? If I account for everything, it might come to around 15 lakh rupees, and this includes everything. For example, मेरा blocked account वहाँ पे 11,400 euros का है. मेरी फ़्लाइट के एक्सपेंसेस, यहाँ से मैं निकलूँगा तब जो एक्सपेंडिचर मैंने शॉपिंग में किया है वो सब included 15 lakh rupees around you can like estimate. That's good because
उसमें से आई गेस 11 लाख तो आपका ही हाँ, है एंड हाँ। 4 लाख रुपीज हम मिसलेनियस वो एक्सपेंसेस तो काउंट कर कोई सकते भी आप हैं। कंट्री में जाओ तो 4 तो लाख 4 लाख तो रुपीस होना तो ही होना हाँ, है और डेफिनेटली। 11 लाख जो आप दे रहे हो वो भी आपको वापस 1 साल में मंथली बेसिस पे मिल ही जाएंगे, तो इट्स रियली नाइस। दैट्स ग्रेट, दैट्स Yeah. ग्रेट। सो व्हाई यू हैव चूजन अमृतपाला विजन? अगर मैंने पहले कनाडा का सोच रहा था, तब भी 2-3 कंसल्टेंसीज़ के साथ मैंने मीटिंग की थी, लेकिन दे वर लाइक के ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, लाइक प्रोफेशनली जो लोग बात करते हैं वैसे। फिर मैंने आपके साथ मीटिंग की थी यहाँ पे, सर के साथ और मैम, आप दोनों थे वहाँ पे। एक वो घर की जो फीलिंग आती है ना कि ओके ये बंदा जो बोल रहा है ना, वो घर का कोई बोल रहा हो ना, ऐसा ही लग रहा है। तो थोड़ा आपके साथ फिर हमने बात की कि ऐसा है, तो आपने जो लाइक गाइड किया था ना हमको उस टाइम पे कि नहीं आपके लिए ये अच्छा लगेगा, ये बेस्ट रहेगा, तो उस बेसिस पे हमने सोचा कि ओके नो इट हैज़ टू बी अमृतपाला विजन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। Yeah. सो व्हाट डू यू थिंक कितना टाइम स्टूडेंट को देना चाहिए व्हेन इफ ही इज प्लानिंग फॉर जर्मनी बेसिकली? डिपेंड्स, आई थिंक अगर आप जर्मनी में इंग्लिश या जर्मन टॉट कोई भी प्रोग्राम में जाओ तो लैंग्वेज तो आपको वहाँ पे चाहिएगा ही चाहिएगा, तो उसके लिए आप 1-1.5 साल पकड़ लो। उसकी इंट्रोडक्टरी लेवल से A to B1 तक वो आप यहाँ पे कंप्लीट करो तो 1.5 साल लग जाते हो उसमें। तो 1.5 साल उसके, और फिर प्रोसेस के कुछ 6-8 महीने लगते हैं, तो 2 साल जैसा आपको जाएगा जर्मनी में। So लेकिन वो pre-plan होना चाहिए हाँ, वो already. पैरेलल एजुकेशन के साथ आप पैरेलल अगर रखो ना तो इट्स क्वाइट इजी टू Quite easy. गेट इनटू द कंट्री। Right, that's great. So, what is your talk on the language since you are doing B2 level, so आपने already उस level तक पहुंच चुके हो, so what is your thought on that कि language कितना important है और कितना language important होने वाला है for you in Germany? वैसे अगर आप इंडिया की बात करो, अगर पंजाब से कोई गुजरात आता है तो उसको गुजराती अगर ना लाइक इफ़ ही इज़ नॉट प्रोफिशिएंट इन इट, देन ही इज़ गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स इवन इन द सेम कंट्री, बीइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। अब मैं तो कंट्री ही चेंज करने वाला हूँ। वहाँ पे जर्मनी में ऐसा है कि बाकी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बर्लिन जैसी, फ्रैंकफर्ट जैसी, वहाँ पे तो लोग इंग्लिश बोल भी लेंगे, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन थोड़ी जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे जहाँ पे ओल्ड पीपल ज़्यादा रहते हैं, वो लोग जर्मन ही बोल पाते हैं, इंग्लिश उनको आती नहीं है। इट्स नॉट लाइक दे डोंट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इट्स दैट दे कैंट। तो यू हैव टू लाइक लर्न देयर लैंग्वेज, एंड ऑफकोर्स एक थोड़ा ऑब्लिगेशन जैसा भी चीज़ आता है इसमें कि अगर आप किसी की कंट्री में जा रहे हो तो उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर से आपको लाइक वाकिफ़ होना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू लर्न द लैंग्वेज, एंड इट्स never going to not be important to know this language, because अगर जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन तो आपको आना ही चाहिए। That's great, that's great. So yes, you have already completed your bachelor's, that is BSc, and that is a 3 years degree. Yes. Right? And as we know that most of the German universities require 4 years bachelor's, and still we were able to get 2 to 3 universities का offer letter. So what is your take on that? आई थिंक उन्होंने अभी तो क्या किया, वहाँ पे भी बैचलर्स इज़ 3 years राइट, फॉर बैचलर्स ऑफ साइंस, लेकिन उनका क्या होता है 12th के बाद एक प्रेपरेटरी कोर्स होता है जो स्टूडेंट कोलिग बोलते हैं वो लोग वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप 3 years का डिग्री करके जाते हो तो आई थिंक देव अलाउड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन देयर मास्टर्स विद द सेम 3 years कोर्स विदाउट द स्टूडेंट कोलिग। तो मेरा भी अभी बैचलर्स ऑन BSc इन फिज़िक्स है, उसके बेसिस पे ही मुझे एडमिशन मिला है। तो पहले ऐसा था कि 4 year डिग्रीज इज़ लाइक बेयर मिनिमम, एंड आफ्टर दैट दे थिंक के अगर आपको एडमिट करना है कि नहीं, लेकिन आई थिंक देव रिलैक्स्ड देयर लिमिटेशंस के ओके 3 year का डिग्री है BSc का, तो थोड़ा अगर उनका क्रेडिट पॉइंट्स थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़े कोर्सेज दे देंगे। लैब कोर्स है, बैचलर आर्बाइट है, जो मुझे करना पड़ेगा 3 credit point ईच, तो वो करने के बाद they do allowed you to continue your masters. That's great. So if the student has completed 3 years bachelor's in India, so most of the universities actually requires 4 years degree because जो 180 credit points होते हैं वो fulfill नहीं होते हैं, right? So that is very much important. But in BSc physics जैसे बोखम में हम admission किया है, उसमें यही चीज़ है कि आपके 3 years का bachelor's है, it is fine, but जो credit points जो नहीं fulfill हो रहे हैं वो उनको first semester में या second semester
तक उनको फुलफिल करने हैं, सो दैट वो उनको ब्रिजिंग प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाए. सो ही इज़ एक्चुअली गोइंग फॉर हिज मास्टर्स फर्स्ट ईयर में, बट एक दो जो मॉड्यूल्स हैं जिसके क्रेडिट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स में बैठने के लिए, वो इनको पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे. सो येस, अगर इफ़ वी आर प्लानिंग विथ 3 years बैचलर्स डिग्री टू अप्लाई फॉर द मास्टर्स, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एंड येस, नेचुरल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सब में हम ये समझ सकते हैं कि येस we can get into the masters directly, but for the programs like BSc in computers and all, computer is highly booming in Germany, so wo thoda sa difficult aspect rahega, but still we have the inventions on that also, and we'll tell you the universities which are accepting 3 years bachelors for that also. So yes, so how was your overall experience with Amritpala Vision, and kya kya services aapko hum Amritpala Vision se mili? पहले तो व्हेन आई केम हियर आई वाज लाइक ओके, जब डिसाइड कर लिया कि ये इन्हीं से हमें कंसल्ट करना है हमारा प्रोसेस, तो फर्स्टली यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके वीज़ा आया नहीं तब तक मैंने तो वीज़ा का एड्रेस भी आपके ऑफिस का दिया था कि वीज़ा भी आपके यहीं पे आए. तो वहाँ पहले से लेके शुरू तक, मतलब पहले से लेके ख़त्म, शुरू से लेके ख़त्म तक सब कुछ आपके वहाँ से ही हुआ था. IELTS था, लैंग्वेज था, यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस थे, सब कुछ वीज़ा एप्लीकेशन से लेकर सब कुछ आपने ही किया है यहाँ पे. और मेरा एक्सपीरियंस इज़ लाइक, मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा खुश है. आप मेरी मम्मी को पूछोगे तो शी विल बी लाइक, आप किसी और किसी के साथ हम लाइक इमेजिन ही नहीं कर सकते हमारी प्रोसेस. सो या 10 out of 10 very happy, very satisfied. Thank you so much. So yes, students, if you are also planning to study in Germany, definitely good grades are highly important, plus German language learn करने का जो motivation है, that is highly required, right? So if you are also planning to study in Germany, you should definitely contact Amritpala Vision. Thank you.